हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आएगा आपका प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे। पहले आएगा फ्रॉम सल्फर, पहले आएगा फ्रॉम सल्फर, ठीक है। सो फ्रॉम सल्फर में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर। क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रिपेयर्ड, कैसे बनेगी आपकी S+O2, देन आपकी एयर है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है आपका ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट रहती है और सल्फर आपका कैसा है इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सो हम लोग सल्फर कैसे बना सकते हैं फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ SO2। उसमें पहले आएगा फ्रॉम सल्फर, तो सल्फर लेंगे इन सॉलिड फॉर्म, देन O2 यानी एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा SO2, ठीक है। सेकेंड आपका आता है, सेकेंड आपकी प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम सल्फाइड, फ्रॉम सल्फाइड से कैसे, इन द लेबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग इसमें लेंगे Na2SO3 प्लस हम लोग लेंगे H2SO4 इन एक्वस फॉर्म, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन एक्वस फॉर्म। तो क्या मान देगा ये हमको देंगे सोडियम सल्फाइड विद ये हमको दे रहे हैं Na2SO4, फिर हम लोग को इसको आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, H2 इन लिक्विड फॉर्म एंड प्लस SO2 इन गैस फॉर्म, ठीक है। देखो ये Na2, ये यहाँ से Na2SO4 के साथ निकल गया, सोडियम सल्फाइड बन गया, ठीक है। एक यहाँ से H2 यहाँ से O लिया तो बन गया H2 और बाकी क्या रह गया आपका SO2 सल्फर गैस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम सल्फाइड, नेक्स्ट इज फ्रॉम सल्फाइड, तो उसमें हम लोग लेंगे, तो ये आपकी कैसी मेथड रहेगी, ये आपकी कैसी मेथड रहेगी इंडस्ट्रियल, ये आपकी रहेगी इंडस्ट्रियल मेथड, और ये फ्रॉम सल्फाइड ये आपकी है लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है वो लैब में यूज की जाती है। फ्रॉम सल्फाइड से SO2 गैस को बनाना, और फ्रॉम सल्फाइड से SO2 गैस को बनाना, ये कहाँ पर होगी, ये प्रिपरेशन आपकी इंडस्ट्री में होगी। सो इसमें क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग जिंक सल्फाइड। तो हम लोग क्या लेंगे इसके लिए, जिंक सल्फाइड लेंगे इन सॉलिड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ O2 गैस। तो हमको क्या मिल रहा है, वी गॉट ZnO, यानी आपका क्या है जिंक सल्फाइड प्लस 2SO2 इन सॉलिड फॉर्म। बैलेंस करते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पर आएगा 2, दैट 3 इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Zn हो गया 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट है फिर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका प्रिपरेशन हो गया, अभी क्या आपका प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। सो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 में क्या कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद अ पंगेंट स्मेल। ये कौन सी है, फर्स्ट इसका कोई कलर नहीं है, सो इट इज अ
कलरलेस गैस। सेकेंड है इसका प्रिवेंट स्मेल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसकी, इट इज अ पॉइजनस इन नेचर। ये नेचर रीड आउट ही कर लेते हैं। इट इज अ पॉइजनस इन नेचर। ओके, इट इज अ पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, इट इज हाईली soluble in water। Why? Because ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ऑक्सीजन। और उधर हमारा H2 में क्या है आपका, H2 में क्या है आपका HOH। तो इधर आ जाएगा आपका O, एक ये O। ठीक है, so that's the reason है highly soluble in water। नेक्स्ट है आपका it liquefies at room temperature under pressure of 2 atm and boils at 260 Kelvin। यानी ये 260 Kelvin, सॉरी 263 Kelvin and 2 atm प्रेशर। ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर पर ये कैसी है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई। ठीक है, क्लियर। केल्विन पर ये बॉईल होता है एंड 2 atm प्रेशर, और भी कैसे रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विफाइज होता है। ठीक है, सेकेंड है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग अभी किसके हम लोग कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, हम लोग कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं सल्फर के। ठीक है, सो उसमें हम लोग फर्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर में हम लोग ने पहला कौन सा कंपाउंड लिया है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमने लिया है। उसकी हम लोग प्रिपरेशन देख रहे, तो उसमें मैंने पहले लिया है फ्रॉम सल्फर से, देन सेकेंड लिया मैंने फ्रॉम सल्फाइड जो हमारी लेबोरेटरी में यूज होता है। थर्ड है फ्रॉम सल्फाइड्स, सल्फाइड्स अभी आपका सल्फाइड्स, और ये कहाँ पर यूज होती है, इंडस्ट्रियल मेथड होती है। ठीक है, बी है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कैसे प्रॉपर्टीज होती है, कलरलेस गैस है, दैट पॉइजनस इन नेचर, दैट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और 263 केल्विन में क्या होती है, बॉयल होती है एंड 2 atm प्रेशर पे, और we can say रूम प्रेशर पे कैसी होती है, सॉरी रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है, लिक्विफाई होती है। ठीक है, सो अब लोग हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। तो उसमें पहली आती है रिएक्शन विद Cl2। इसमें पहले है रिएक्शन विद Cl2। सेकेंड है आपका रिएक्शन विद O2। थर्ड है आपका रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, हाँ चलो देखते हैं। रिएक्शन विद Cl2 सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू फॉर्म सल्फ्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये SO2 इन गैस फॉर्म लेके क्लोरीन लेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, ये क्या गैस फॉर्म है, विद द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। ये किसकी तरह है, कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, किस लिए से बिहेव कर रहा है, आपकी एज अ कैटालिस्ट की जगह बिहेव कर रहा है। तो ये हमको दे रहा है सल्फ्यूरिक क्लोराइड SO2 Cl2 इन गैस फॉर्म। ठीक है, सो हमको क्या दे रहा है, ये
ठीक है। सो रिएक्शन विद Cl2, जब SO2 Cl2 के साथ या क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है विद द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, ये हमको दे रहा है SO2 Cl2 इन गैस फॉर्म। गैस में ये हमको दे रहा है लिक्विड फॉर्म में, क्या दे रहा है, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑक्सीजन, तो क्या करे, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय डाइऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V ऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमको क्या दे रहा है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 इन गैस फॉर्म प्लस O2 भी आपका कैसे देगा, गैस फॉर्म, तो ये हमको दे रहा है SO3। बैलेंस कर दे इक्वेशन को, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 विद द प्रेजेंस ऑफ V2O5, विद द प्रेजेंस ऑफ V2O5 हमको दे रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। रिएक्शन विद NaOH सल्फर डाइऑक्साइड रेडियली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड। ये हमको क्या दे रहा है, सोडियम सल्फाइड NaOH प्लस SO2, तो ये हमको दे रहा है Na2SO3 Na2SO3 प्लस H2O। बैलेंस करो रिएक्शन को, यहाँ पर तो OH कितना हो गया, O कितने हैं यहाँ पर, 2 2 4 है। ठीक है, बैलेंस हो गई। ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना, सॉरी हाइड्रोजन है 3 और 4, ये 2 और 2 4, बैलेंस हो गई। यस, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन विद Na2SO3। रिएक्शन विद Na2SO3, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सल्फर सोडियम सल्फाइड, क्या हो गया आपका, ये सोडियम सल्फाइड। चलो रिएक्शन करते हैं, Na2SO3 प्लस SO2 क्या देंगे, ठीक है। सो हमको ये क्या दे रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या दे रही है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये कैसे ले रहे हैं, हम लिक्विफाइड ले रहे हैं, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, H2O इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर कितना 1 ही है, तो हो जाएगा 2Na। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 2 ऑक्सीजन, सल्फर कितने हैं वहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और ये 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। यस, एनी डाउट। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 में रिएक्शन विद फर्स्ट क्लोरीन के साथ करेंगे, तो हमको सल्फ्यूरिक क्लोराइड मिल रहा है, दैट रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल रहा है हमको, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर सोडियम सल्फाइड और लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर, आगे बढ़े। अभी देखते हैं इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, पेज नंबर का है आपका, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2। तो इसमें आपको इसमें 3 टाइप की रिएक्शंस दी है, आपकी इसमें 3 टाइप्स की रिएक्शन दी है। ठीक है, पहले देखिए A, देन B, देन C। क्लियर, चलो। तो फर्स्ट है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये किसकी प्रेजेंस में, ये किसकी प्रेजेंस में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, जब क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तब ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कौन,
सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? सो पहले देखते हैं मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस फेरिक सॉल्ट्स इनटू फेरस। फेरिक को किस में चेंज करता है? फेरस सॉल्ट में चेंज करता है। चलो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में आ जाता है आपका फेरिक लेते हैं प्लस आपका आएगा SO2 और मॉइस्चर बोलेंगे तो कौन सा क्या आएगा? मॉइस्चर अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या आएगा आपका H2O आएगा 2H2O। तो क्या बनेगा? फेरस क्या था? फेरिक था तो फेरस बन रहा है। ये क्या था? फेरिक था, बन रहा है हमारा फेरस। तो हो जाएगा Fe2 प्लस। हो क्या बनेगी आपकी? देखो और क्या बनेगा? SO4 2 माइनस N4H प्लस। तो क्या बनेगा? SO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस और क्या बनेगा आपका? 4H प्लस 4H प्लस। बैलेंस करो SO4 2 माइनस 2Fe 4H प्लस। ठीक है। नेक्स्ट मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। क्या करता है ये कि जो मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड है डीकलराइज करता है एंड क्या करता है? एसिडिफाइड करता है पोटेशियम परमैंगनेट को। चलो देखते हैं कैसे करता है। तो आपका आएगा KMnO2 KMnO4 प्लस 2SO2 प्लस आपका आएगा देन आपका आ रहा है 2H2O तो K2S4 2H2O तो आपको देना है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस आपको क्या निकल रहा है यहाँ से? MnSO4 and H2SO4। आपका आएगा 2MnSO4 प्लस 2H2SO4 दिख रहा है ना? ठीक है। बैलेंस करो। S कितने? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हो गए? ये 2, ये 3, ये 2 3 4 4 ही हो गए? नहीं 5 हो गई है। 2 2 4 एंड 5 यहाँ पे लगा दूंगी मैं 5। ठीक है। नेक्स्ट है मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस हेलोजन टू हेलोजन एसिड। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है हेलोजन को। क्या करता है? रिड्यूस करता है हेलोजन को कहाँ से? एसिड से। ठीक है। ये सब रिएक्शन बेस्ड ही है तो देखते हैं। SO2 प्लस H2O क्या कर देगा ये हमको दे रहा है ये H2SO4 प्लस 2HI। H2SO4 प्लस 2HI बैलेंस करो। कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 4 यहाँ पर कितने चाहिए? 2 4 ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 4 सल्फर कितना 1 1 2 है। ठीक है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ SO2। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैसे होगा? SO2 का स्ट्रक्चर H2O का कैसे रहता है? इस टाइप से। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज एंगुलर विथ OSO बॉन्ड एंगल ऑफ 119.5 डिग्री। ठीक है। ये SO2 बट ये देखते हैं। रहेगा O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O। एक यहाँ पर रहेगा O डबल बॉन्ड O
इधर डबल बॉन्ड एक रहेगा और ये रहेगा सिंगल बॉन्ड। फिर आपका ऐसे भी हो सकता है एस, इधर सिंगल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, और वी कैन राइट ऐसे लिख सकते हैं एम एस ओ, कभी डबल बॉन्ड इधर कभी वन डबल बॉन्ड इधर। तो ये कितना है आपका 119 डिग्री का आपका रहता है। ठीक है, रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2। ठीक है, ये एक हो गए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ पर सिंगल ही बॉन्ड है, जितना है 1 2 3 4 5 6 3 7 8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर कैसे बनाया है। यहाँ पर ऐसे इसका कितना है 190.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल रहता है। ठीक है, चलो यूजेस देखते हैं। यूजेस आपका जस्ट ऑर्डर देते हैं। इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, यानी जो आपका पेट्रोलियम है और शुगर को कैसे क्या करने में, रिफाइन करने में ये यूज होता है। सेकंड इज इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, ब्लीचिंग करते हैं ना आपके कपड़ों पे। ठीक है, तो उसके यानी किसके सिल्क के ब्लीचिंग करने का काम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं। एज एन एंटी क्लोर, एज अ प्रेजर्वेटिव इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 and sodium hydrogen sulfide। लिक्विड SO2 is used as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals। ठीक है, तो ये आपके हो गया है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में हमने पहला क्वेश्चन लिखा है SO2, नेक्स्ट हम लिखेंगे H2SO4। ठीक है, चलो ये प्रिपरेशन मेथड है, इसमें आपका पूछ सकते हैं आपको केमिकल रिएक्शन जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमको कौन सा कंपाउंड देता है, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है,